तो दोस्तों, आपने मेरी पहली 4 वीडियो में पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वो था हमारी साइंस 10th क्लास की साइंस का पहला चैप्टर। आज बारी है उसी बुक का सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या बारी है आज? एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं हमारे सोर। सोर का मतलब होता है खट्टा, खट्टा ना कि मीठा। ठीक है, खट्टे में आपको एग्जांपल बताऊं तो मैं आप ले लीजिए नींबू। क्या लोगे? नींबू। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं हमारे? खट्टे होते हैं। ये किसकी बात चल रही है? टेस्ट की। किसकी? टेस्ट। लेकिन वहीं अगर बेस की बात की जाए तो बेस क्या होते हैं टेस्ट में? बीटर। क्या होते हैं? बीटर। बीटर का मतलब होता है कड़वा। और कड़वा क्या होता है? अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जांपल है इसका साबुन। क्या है? साबुन। साबुन आप सबने खाई है। साबुन खाई होगी तो आपको उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा होगा। तो यही होती है हमारा बीटर या कड़वा। लेकिन एसिड को हम खा सकते हैं, जैसे नींबू। नींबू आप सब खाते हैं। क्या साबुन खा सकते हो? साबुन को हम नहीं खा सकते। तीसरी बात, सोल्ट। सोल्ट हर घर में होता है, आपके भी घर में होता है। तो क्या होता है, हर सब्जी के अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं? सोल्ट का। तो आज हम इन्हीं बातों पे थोड़ा गौर करेंगे और आज हम इन्हीं चीजों को थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज एन एसिड। तो जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि हमारा जो दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का, उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम रहेगा एसिड। एसिड क्या होता है? एन एसिड इज एन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं और दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग हाइड्रोजन आयंस। तो दोस्तों, इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे एक अमीर आदमी है जिसके पास लाखों रुपए हैं। अगर वो अपने लाखों रुपए में से 100 रुपए किसी को, जैसे मुझ जैसे गरीब को अगर वो दान देता है, तो क्या उसके उन रुपयों में कमी आएगी? या इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बाल्टी है और एक समुद्र है। अगर समुद्र में से हम एक बाल्टी पानी निकालेंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा समुद्र पे? मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा। वही बात यहाँ पे है। An acid is an hydrogen containing substance that is capable of donating hydrogen ion to other substance। तो जो दूसरों को हाइड्रोजन आयन दे देते हैं उन्हें कहते हैं एसिड। ठीक है, अब आगे देखिए। एसिड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं, 2 कलर में आते हैं। एक आता है रेड, एक आता है ब्लू। कौन से? रेड एंड ब्लू। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो ब्लू को रेड में चेंज करे, जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं उन्हें कहते हैं एसिड। क्या कहा मैंने? जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं उनको कहते हैं एसिड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे HCl है एंड HNO3 है। तो आप लोग देखिए, इसके अंदर भी हमें H दिखाई दे रहे हैं और इसके अंदर भी हमें H दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो H है ये क्या होगा? जब रिएक्शंस होगी तो ये H अपने आप डोनेट होकर दूसरे सब्सटेंस को मिल जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। तो आप लोग ये उतार लीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेस। क्या टॉपिक है जिसका नाम है बेस। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें क्या बातें आएंगी। हाँ जी दोस्तों, तो अब बारी है हमारे बेस की। बेस क्या होते हैं? बेस आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सोपी टू टच। कभी आपने सोप को टच किया है, साबुन को टच किया है, वो थोड़ी स्लिपरी टाइप की होती है। वही एक तरीके से उनका जो टच होता है बेस का, वो कैसा होता है? सोपी नेचर का होता है। अब हम बात करते हैं जब डिजोल्व होते हैं वाटर में बेस, when base are dissolved in water they produce हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब होता है OH माइनस। तो आपको ये बात समझ आ गई। बेसिक सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो जैसा आपने देखा था, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। आपको ये बात समझ आ गई होगी। दूसरी बात, एसिड क्या करते हैं? H प्लस आयन देते हैं, और बेस क्या करते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो मेरे पास है NaOH। तो NaOH को जब ब्रेक डाउन होगा, NaOH का जब ब्रेक डाउन होगा तो हमें अलग अलग मिलेंगे Na प्लस में OH। तो ये जो OH माइनस हमें मिला है, ये किसके कारण मिला है? क्योंकि ये एक बेस है। तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको एक छोटे से दो हिंट दे देता हूँ, या हिंट ना कह के मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं आपको एक टेबल बना के देता हूँ जो किसकी होगी? एसिड और बेस की। तो आप लोग ये लिख लीजिए, इतने में मिटा देता हूँ फिर इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसे मिटाते हैं। तो अब बारी है हमारी, एक क्या कहते हैं, टेबल बना देते हैं छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2 पॉइंट हैं जो मेन है, तो वही ज़्यादा जरूरी है हमें। तो देखिए, तो दोस्तों अब हमें एक टेबल को जानना है। तो टेबल किस किस की है? वो टेबल है हमारे एसिड एंड बेस की। इसमें होता क्या है कि एसिड क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। एसिड का काम क्या होता है? ब्लू लिटमस को चेंज करते हैं वो रेड में। और वहीं बेस का काम क्या होता है? बेस का काम है रेड लिटमस को चेंज करना, किसमें? ब्लू में। तो आपको ये बात समझ आ गई। अब इसकी एक ट्रिक जान लीजिए आप। अगर आप एसिड से पूछा जाए, एसिड को हिंदी में कहते हैं अम्ल। अम्ल क्या कहते हैं? अम्ल। अब अगर ये अम्ल है, इसका मैंने पहला अक्षर ए, इसका पहला अक्षर ए। ब्लू, ब्लू को कहते हैं नीला, नीले का पहला अक्षर नी। और ये हो गया लाल, रेड, तो इसका पहला अक्षर लाल। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या बना? अनीला। अगर आप अनीला से याद रख सकते हो कि एसिड ब्लू को रेड में चेंज करेगा, तो आपको ये याद रहेगा कि जो बेस है वो रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई है। अब हमें जो दूसरी बात जाननी है वो क्या है? दूसरी बात ये है कि जब भी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, जब भी when acid is dissolved in water it gives H plus ions। क्या कहा? जब भी पानी में एसिड को डिसॉल्व करोगे वो हमेशा H प्लस आयंस देता है। वहीं दूसरी बात अगर बात करोगे बेस की, तो बेस में क्या होगा? when base are dissolved in water they gives us OH minus ions। क्या कहा?
जब भी बेस को पानी के अंदर मिलाया जाएगा वो हमें OH माइनस आयंस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसिड और बेस समझ में आया होगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सॉल्ट। तो चलिए उस तक पहुंचने से पहले आप लोग ये लिखिए, और अगर उसमें बीच में कुछ छोटी बात है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप लोग ये टेबल बना लीजिए, ठीक है? लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने ये टेबल बना ली होगी। तो चलिए इसे साफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है अल्कली। क्या नाम है? अल्कलीज। क्या नाम है? अल्कलीज। होता क्या है? वो बेस जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अल्कलीज। क्या लिखोगे? दोज बेस which are dissolved in water, they are called alkalis। तो मैंने क्या कहा कि those base which are dissolved in water, वो बेस जो पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्कलीज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं NaOH, KOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वो बेस हैं जो पानी में डिसॉल्व होते ही पूरी तरह डिसॉल्व हो जाते हैं। मतलब पानी में जैसे ही इनको डाला जाएगा ये पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ आई होगी, ठीक है? तो अब बारी है हमारे आखिरी टॉपिक की आज के, तो जिसका नाम है, आज का जो आखिरी टॉपिक है उसका नाम है सॉल्ट। क्या नाम है? आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है उसका नाम है सॉल्ट। सॉल्ट आखिर में होता क्या है? कौन बता पाएगा मेरे को? सॉल्ट वही है जो हम खाने में खाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये काम भी जरूरी है, इसके बिना हम लिखेंगे कैसे? ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है, अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट वो होते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनता है, उसे कहते हैं सॉल्ट। जैसे कि आप इसे बाद में समझेंगे, हम इसे बाद में लिखते हैं, पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है मेरे पास HCl प्लस NaOH। क्या लिखा? HCl क्या है? एक एसिड है, और NaOH क्या है? बेस। जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी क्या बनेगा? Na रिएक्ट करेगा किसके साथ? Cl के साथ। NaCl प्लस एक H, 2 हो गए H, यानी H2O। ये बन गया वाटर, ये बन गया हमारा सॉल्ट, या दूसरी भाषा में कहूँ तो नमक। जो घर पे खाते हो नमक, वही बना। तो द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाए, जिसे क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो इसमें लिखोगे आप लोग
the reaction in which acid and base react to give salt, ब्रैकेट में लिख दो प्रोडक्ट। तो आप जो बातें मैंने आपको बताई है उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अभी हमने आज से 3 बातें पढ़ी है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। पहला पढ़ा हमने एसिड, फिर पढ़ा है बेस और लास्ट में पढ़ा हमने सॉल्ट। आज हमने सिर्फ इन 3 बातों पे बात की है। अब कल हम जब बात करेंगे तो कल हम उनके अलग अलग टाइप के रिएक्शन हैं तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें भी आपको कुछ अच्छा लगा है तो इसे ठीक है आप शेयर करो तो ठीक है, ना करते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप देखते हो तो इसे पूरा देखा करो। धन्यवाद।